नमस्कार। आपकी जो 8th यूनिट है उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर वीडियो बन चुका है और लेटर राइटिंग पर 2 या 3 वीडियो बन चुके हैं और CV राइटिंग पर भी 2 या 3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अब आपका बचा है ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, तो उस पर पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ ब्लॉग पोस्टेड, यानी ब्लॉग को पोस्ट कहाँ किया जाता है, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर, बुक में या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है वेबसाइट, क्योंकि हम कंटेंट राइटिंग की या ब्लॉग राइटिंग की बात करें तो ब्लॉग तो वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाता है। तो सही आंसर इसका बी, वेबसाइट। नेक्स्ट, विच सेक्शन इज़ यूज फॉर ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग राइटिंग के लिए कौन सा सेक्शन यूज़ किया जाता है, ब्लॉग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ब्लैंक स्लाइड सेक्शन या नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉग राइटिंग के लिए ब्लॉग सेक्शन को ही यूज़ किया जाएगा। थर्ड है व्हाट शुड बी वर्ड्स रेंज फॉर ब्लॉग राइटिंग, यानी ब्लॉग लिखने के लिए वर्ड्स की, शब्दों की रेंज क्या होनी चाहिए, उनकी सीमा क्या होनी चाहिए, शब्दों की सीमा। 600 to 2000, 50 to 100, 100 to 200, नो लिमिट। तो देखिए जो ये 50 to 100 या 100 to 200 ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और अनलिमिटेड अगर बहुत ज़्यादा लंबा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा 50 to 100, और 100 to 200 बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर अनलिमिटेड लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कौन पढ़ेगा। तो 600 to 2000 ये वर्ड लिमिट है जो कि अप्रोप्रिएट है ब्लॉग राइटिंग के लिए। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो 600 to 2000 होगा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, राइटिंग, एडिटिंग, ऑल ऑफ दैम। तो पहले प्लान करना होता है, फिर लिखना होता है, और फिर एडिट करना होता है, यानी संपादन करना, उसमें जो मिस्टेक्स हों उनको रिमूव करना, एडिटिंग होता है। तो ये सारी ही चीज़ें कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस में आती हैं। तो जो हमारा उत्तर होगा ऑल ऑफ दैम होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्किल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कंटेंट राइटिंग की स्किल्स क्या हैं। ओरिजिनलिटी, यानी कि उनमें मौलिकता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, यानी उन्हें संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए, यानी हमारी बात कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, दूसरे तक पहुंच जानी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, हमें समय का ख्याल रखना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, तो ये सारी ही कंटेंट राइटिंग की स्किल्स हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। कंटेंट राइटिंग शुड अवॉइड, तो जो कंटेंट राइटिंग है उसमें बचना चाहिए, एडिटिंग से बचना चाहिए, रिपीटेशन से बचना चाहिए, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता से बचना चाहिए, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है एडिटिंग तो हमें करनी है कंटेंट राइटिंग में, तो इससे तो अवॉइड कर नहीं सकते। ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता, नयापन होना चाहिए। अगर पुरानी चीज़ें होंगी या कहीं से नकल करके आपने लिखी होगी तो वो भी गलत है, प्लेजरिज्म में आता है वो। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो रिपीटेशन, तो हमें रिपीटेशन से बचना चाहिए, पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। ये सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग इज। तो कंटेंट राइटिंग का उद्देश्य, पर्पस मीन्स उद्देश्य, कंटेंट राइटिंग का क्या है। फोकस ऑन अ सिंगल पर्पस, फोकस यानी केंद्रित होना, अपना ध्यान केंद्रित करना, ऑन अ सिंगल पर्पस, एक उद्देश्य पर या किसी एक टॉपिक पर। टू अर्न मनी ओनली, उसका उद्देश्य केवल पैसे कमाना है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग से या ब्लॉग राइटिंग से पैसे मिलते हैं, तो पैसे कमाना उद्देश्य है। टू गेट नेम एंड फेम, नाम भी मिलता है, लोग जानते हैं, अगर ब्लॉग आप लिखते हैं तो आपको लोग जानते हैं, तो नेम एंड फेम यानी नाम और प्रसिद्धि पाना, या फिर नन ऑफ दीज। तो कंटेंट राइटिंग का जो पर्पस है, ना केवल पैसा कमाना होता है, ना केवल नेम एंड फेम कमाना होता है, उसका उद्देश्य होता है फोकस ऑन अ सिंगल पर्पस, किसी एक विशेष उद्देश्य पर फोकस करना। हो सकता है कि कुछ लोगों का उद्देश्य पैसा कमाना होता हो या नेम एंड फेम पाना होता हो। देखिए लोग ज़्यादातर काम तो इसीलिए करते हैं ब्लॉग राइटिंग का, या कोई भी काम करते हैं तो उनका पैसा कमाना उनका उद्देश्य होता है, कुछ लोगों का नाम कमाना उद्देश्य होता है, फेमस होना। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में कोई जवाब देते हैं तो हम आइडियलिस्टिक जवाब देते हैं। जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं। मान लीजिए कि
अभी आप टीचर के लिए इंटरव्यू देने गए तो आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो आपको भी मालूम है और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी मालूम है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, भाई रोटी पानी की ज़रूरत होती है, रोजी रोटी चाहिए, इसलिए आप वहाँ गए हैं इंटरव्यू देने और नौकरी आपको चाहिए। लेकिन जो जवाब दिया जाता है वो आइडियलिस्टिक जवाब दिया जाता है हमेशा इंटरव्यू में, बड़ा आइडियलिस्ट, जैसे कि मुझे साहित्य से प्रेम है, मुझे टीचिंग से प्रेम है, मुझे बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना है, टीचिंग के फील्ड को चुना है। तो देखिए आइडियलिस्टिक जवाब ही हमेशा दिए जाते हैं। या आप जैसे आईएएस के इंटरव्यू होते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो वहाँ आप ये थोड़ी कहेंगे कि साहब हमें पैसा चाहिए, पावर चाहिए, जो कि वहाँ मिलता है, एक आईएएस बनने के बाद मिलता है, ये तो जवाब आप नहीं देंगे। आप क्या जवाब देंगे, मुझे समाज की सेवा करनी है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो आपका मतलब पीछे आपका उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन जब एग्जाम में या इंटरव्यू में आप जवाब देते हैं तो थोड़े से आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी जवाब देते हैं। तो यहाँ भी जो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये भी हो सकता है कि पैसे कमाना कंटेंट राइटिंग का उद्देश्य है, या नाम और फेम, नाम और प्रसिद्धि कमाना कंटेंट राइटिंग का उद्देश्य है। लेकिन आप ये जवाब मार्क नहीं करेंगे, मार्क आप करेंगे फोकस ऑन अ सिंगल पर्पस। तो ये प्रैक्टिकल विजडम है बेटा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बेकन बहुत सिखाता है। बेकन पे अभी मैं आपको एक और अपलोड करने वाली हूँ वीडियो, तो उसमें बेकन ने ये सिखाया है कि भाई आपके अंदर चाहे जो भी हो, आपको चेहरे पर और अपनी बातों में, अपने कन्वर्सेशन में ऐसा भाव लाना है आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। फिर है 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स, यानी कौन से तथ्य हैं ऑफ इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग। इफेक्टिव यानी प्रभावशाली कंटेंट राइटिंग के फैक्टर्स क्या हैं। तो एंगेजेस द रीडर्स, यानी एंगेज माने अपने में बांधे रखता है, द रीडर्स पढ़ने वालों को, पाठकों को बांधे रखता है। एंटरटेन्स मनोरंजन करता है। टू अचीव गोल्स, यानी अचीव माने प्राप्त करना, गोल्स मीन्स उद्देश्य, तो किसी पर्पज से जिससे लिखा गया है उस पर्पज को प्राप्त करता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करता है। और ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी चीज़ें कंटेंट राइटिंग में होनी चाहिए। कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो रीडर्स को बांधे रखे, एंटरटेन भी करे, उनका मनोरंजन भी करे और आपका उद्देश्य भी प्राप्त करे। तो डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग, ईमेल्स एंड वीडियो स्क्रिप्ट आर द पार्ट ऑफ। तो ये सब किसके भाग हैं। ब्लॉगिंग, ब्लॉग लिखना या ईमेल लिखना या वीडियो अपलोड करना या वीडियो स्क्रिप्ट, ये सब किसके पार्ट हैं, कंटेंट राइटिंग के, न्यूज़पेपर के, जर्नल के, या नन ऑफ दीज। तो भाई न्यूज़पेपर के पार्ट तो है नहीं, जर्नल के पार्ट है नहीं, और ये किसके पार्ट हैं, कंटेंट राइटिंग के पार्ट हैं। तो सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट राइटिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन। तो कंटेंट राइटिंग आधारित होना चाहिए, मस्ट बी बेस्ड ऑन, आधारित होना चाहिए, किस चीज़ पर आधारित होना चाहिए, रियलिटी, वास्तविकता पर, फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों पर, ओनली इमेजरी, केवल काल्पनिक चीज़ों पर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है आपको दिख ही रहा होगा कि कंटेंट राइटिंग रियलिटी, वास्तविकता पर निर्भर होना चाहिए, उसका आधार वास्तविकता होनी चाहिए। हालांकि आजकल ये जो फेक न्यूज़ है, जो र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, झूठी खबरें हैं, ये बहुत चल रहा है कंटेंट राइटिंग में। आपको वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिनमें कि फेक न्यूज़ होती हैं, र्यूमर्स होती हैं, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, जबकि वास्तविकता उसकी कुछ नहीं होती है। लोगों को भड़काने का काम करते हैं, दंगे कराने का काम करते हैं ये जो फेक न्यूज़ होती हैं। तो जो कंटेंट राइटिंग है वास्तव में वो रियलिटी पर आधारित होनी चाहिए। तो जो हमारा सही जवाब है वो होगा ए। नेक्स्ट है, ईमेल इज यूज फॉर। ईमेल का प्रयोग किया जाता है इंटरनल वर्जन, न्यूज़पेपर, बुक, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये इंटरनल वर्जन, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो यहाँ इंटरनेट वर्जन होना चाहिए ना।
तो अगर यहाँ पर इंटरनेट वर्जन होता है तब तो ये सही जवाब होगा, इंटरनेट वर्जन होगा कि ईमेल जो यूज़ किया जाता है न्यूज़पेपर में तो यूज़ किया नहीं जाता, उसको बुक में भी यूज़ नहीं किया जाता, तो इंटरनेट वर्जन हो सकता है। और या फिर इसका जवाब नन ऑफ दीज होगा। तो आप इसको इंटरनेट वर्जन पढ़ लीजिए तो ए सही जवाब होगा। फिर है बाय ब्लैंक स्पेस वी कैन मैसेज इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, यानी किसके द्वारा हम मैसेज यानी संदेश पहुंचा सकते हैं इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, यानी कुछ ही मिनटों में। तो लेटर के द्वारा, लेटर तो भाई टाइम लेता है, स्पीड पोस्ट से भी भेजेंगे तो तीसरे दिन पहुंचता है, और ईमेल से पार्सल भी कितनी भी आप फास्ट भेजेंगे तो वो तीसरे दिन से पहले तो नहीं पहुंचेगा, और नन ऑफ दीज। तो ईमेल ही इसमें ऐसा है जो कि मिनट्स क्या सेकंड्स में पहुंच जाता है। अभी हमने मेल किया तुरंत वहाँ रिसीव भी हो जाता है, और कुछ जगह से तो ऑटोमेटिक रिप्लाई भी तुरंत आ जाता है, जैसे ही हम सेंड करते हैं उसको तुरंत रिप्लाई भी आ जाता है। तो यहाँ है इसका सही जवाब ईमेल। फिर है लेटर्स, मेमोज एंड इनवॉइसेस कैन बी सेंट, यानी इनको लेटर्स को, मेमोज को, इनवॉइसेस को भेजा जा सकता है विद इन मिनट्स। मिनट्स में कैसे भेजा जा सकता है? ईमेल से, फ़ोन से, पार्सल से, या नन ऑफ दीज। तो देखिए फ़ोन से तो कोई चीज़ भेजी नहीं आ सकती, आप केवल बात कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर सकती हूँ आपको फ़ोन से, लेकिन लेटर्स नहीं भेज सकते। वैसे मेल भेज सकते हैं आप, लेकिन फ़ोन से क्या है आप नहीं भेज सकते। पार्सल तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ जो सही जवाब है वो है मेल। तो आपको जो लेटर्स भेजा जा सकता है वो मेल से भेजा जा सकता है। मेमोज, इनवॉइसेस, ये सभी मिनट्स में जो भेजे जा सकते हैं वो ईमेल के माध्यम से ही भेजे जा सकते हैं। तो सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट है विद इन अ मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर वी कैन सेंड, हम भेज सकते हैं द सेम मैसेज, एक ही मैसेज को टू मोर देन 1 पर्सन थ्रू, यानी एक से ज्यादा लोगों को एक साथ हम भेज सकते हैं 1 मिनट के अंदर। कैसे भेज सकते हैं? लेटर, पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या नन ऑफ दीज। तो भाई लेटर, खत तो 1 मिनट में कई सारे लोगों को नहीं भेज सकते हम, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम नहीं भेज सकते, हम ईमेल के थ्रू एक मैसेज को कई लोगों को भेज सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप मेल करते होंगे तो उसमें कई लोगों को भेजने का एक ऑप्शन होता है, तो आप कितने भी लोगों को अपना एक मेल वो भेज सकते हैं, उसकी कॉपी। फिर है व्हाट इज कंपलसरी, क्या आवश्यक है टू सेंड ईमेल, ईमेल भेजने के लिए? ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, नन ऑफ दीज। तो भाई होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस ये तो हमको चाहिए लेटर जब भेजना है, बाई पोस्ट भेजना है ना, पोस्ट ऑफिस में जाके भेजेंगे, डाक से भेजेंगे, तब तो होम एड्रेस या ऑफिस एड्रेस चाहिए। लेकिन ईमेल भेजने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ईमेल एड्रेस चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ए। ये लास्ट क्वेश्चन है एट द रेट ऑफ इज यूज्ड टू क्रिएट। तो ये जो एट द रेट ऑफ को प्रयोग किया जाता है क्या क्रिएट करने के लिए? फ़ोन नंबर क्रिएट करने के लिए, या फिर व्हीकल नंबर क्रिएट करने के लिए, ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो एट द रेट ऑफ आपने देखा होगा कि वो ईमेल एड्रेस में होता है। तो इसका सही जवाब हुआ बी, ईमेल एड्रेस। तो ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।